एवरीवन, मैं हूं दिव्यानी हरपाल और ये है मेरा चैनल सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम फाइटर हाई जंप। इस चैनल में आपको सिविल इंजीनियरिंग के ऑल सब्जेक्ट लेक्चर वीडियो मिलेंगे और टेस्ट सीरीज़, फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। ओके, आज का जो सब्जेक्ट है वो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। फर्स्ट लेक्चर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कंटेंट्स हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड्स, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज। थर्ड वन इज रूट सर्वे एंड अलाइनमेंट एंड फोर्थ वन इज एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। Transportation engineering or transport engineering is the application of technology and scientific principle. ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग एक एप्लीकेशन है टेक्नोलॉजी की और एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है प्लानिंग, फंक्शनल डिज़ाइन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट, फैसिलिटीज़ और जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके लिए। और ये हमें प्यूपल्स को और गुड्स को सेफ, एफिशिएंट, रैपिड, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल वे पे ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं। इस पूरे फेनोमेना को, इस पूरे प्रिंसिपल को हम ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड्स, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो मेजरली तीन तरीके से होते हैं, लैंड के थ्रू, वाटर के थ्रू और एयर के थ्रू। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इसमें है वो है लैंड ट्रांसपोर्टेशन। लैंड ट्रांसपोर्टेशन में हम रोडवे, रेलवे को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। साथ ही साथ वाटर ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा दूरी के लिए और जो दूसरी कंट्री से ट्रांसपोर्टेशन करना होता है उसमें हम वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। ये है हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एडवांटेज और डिसएडवांटेज of different modes of transport. Generally हम रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। इसके भी कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज़ रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस हैं, ये लेस कैपिटल आउटली होता है, डोर टू डोर इसकी सर्विसेज होती है, रूरल एरिया में भी इसकी सर्विसेज होती है। हम रोड ट्रांसपोर्ट में फ्लैक्सिबल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सुटेबल और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम रोड ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। ये लेसर रिस्क ऑफ डैमेज इन ट्रांजिट में लेसर रिस्क हम रोड ट्रांसपोर्ट पे देखते हैं। रैपिड स्पीड होती है और लेस कॉस्टली होता है। ये हैं रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेज। साथ ही साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट वन इज़ सीजनल नेचर। रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज होने लगता है। एक्सीडेंट और ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनसुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड बल्की ट्रैफिक। रोड ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं किया जाता है और बल्कि ट्रैफिक में जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ भी हम रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर सकते। इसकी स्पीड स्लो होती है एज़ कंपेयर टू अदर। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ट्रांसपोर्ट है रेलवे ट्रांसपोर्ट। इसके एडवांटेज है डिपेंडेबल होता है, बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है, हाई स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, सुटेबल फॉर बल्की एंड हैवी गुड्स, चीपर ट्रांसपोर्ट,
safety, larger capacity, public welfare, administrative facilities of government and employment opportunity। ये सारे एडवांटेज हैं रेलवे ट्रांसपोर्ट के। इसके डिसएडवांटेज भी काफ़ी हैं। हब कैपिटल आउटलेटी, लेक ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी, लेक ऑफ डोर टू डोर सर्विस। लेक ऑफ डोर टू डोर सर्विस मीन्स जो रेलवे ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारे घर तक सामान लाकर नहीं दे सकता, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। हमें उसके लिए स्पेशल उसके ट्रैक या रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ता है। इसीलिए जो कि एडवांटेजेस है हमारे रोड ट्रांसपोर्ट पे, जो हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये जो है हमारे रेलवे का एक डिसएडवांटेज है, लेक ऑफ डोर टू डोर सर्विस। मोनोपोली, unsuitable for short distance and small loads, booking formalities, no rural services, under utilized capacity and centralized administration। तो ये सब हुए रेलवे ट्रांसपोर्ट के डिसएडवांटेजेस। रूट सर्वे एंड अलाइनमेंट। A variety of survey and investigation have to be carried out by road engineers and multidisciplinary person। जब हम किसी ट्रांसपोर्ट का सर्वे करते हैं, रूट का सर्वे करते हैं और उसके अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं, उसके लिए हमें इंजीनियर्स और मल्टीडिसिप्लिनरी पर्सन्स की ज़रूरत होती है। अब इसमें ये किस तरीके के सर्वे करते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्ट प्लानिंग सर्वे। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का सर्वे, प्लानिंग सर्वे किया जाता है। उसमें हम देखते हैं कि जहां हमें वर्क करना है ट्रांसपोर्ट का, उसका ट्रैफिक सर्वे करते हैं, हाईवे इन्वेंट्रीज करते हैं, पेवमेंट डिटेरिएशन स्टडी करते हैं और एक्सीडेंट की स्टडी करते हैं। सेकेंड है अलाइनमेंट एंड रूट लोकेशन। अलाइनमेंट और रूट लोकेशन सर्वे में हम देखते हैं डेस्क स्टडी, मतलब जितने भी प्रैक्टिकल चीज़ें होती है वो, रिकॉग्नाइजेशन सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे एंड फाइनल सर्वे। उसके बाद में हम ड्रेनेज स्टडी करते हैं। ड्रेनेज स्टडी में जब भी हम किसी भी मोड का ट्रांसपोर्टेशन डिज़ाइन करते हैं तो साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना है कि रेनी सीज़न में कोई इश्यूज़ ना हो पानी से, तो वो आता है हमारे ड्रेनेज स्टडी से। तो ड्रेनेज स्टडी में सबसे पहले सरफेस रन ऑफ कैलकुलेट करते हैं, जो कि हाइड्रोलॉजिक और हाइड्रोलिक ग्राफ से हमें पता चलता है। सेकेंड वन इज सब सरफेस ड्रेनेज, जिसमें ग्राउंड वाटर और सीपेज इंक्लूड होता है। क्रॉस ड्रेनेज, जो कि लोकेशन एंड वाटरवे एरिया रिक्वायर्ड फॉर क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर। सरफेस रन ऑफ में जितने पानी उस हाइड्रोलॉजिक एरिया या कैचमेंट एरिया से बहकर आता है वो आपका सरफेस रन ऑफ में आता है। सरफेस ड्रेनेज मतलब जितने भी वाटर होते हैं वो सब सरफेस ड्रेनेज में जाते हैं। सब सरफेस ड्रेनेज मतलब ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर, जो कि सीपेजिंग के थ्रू होता है। और लास्ट वन इज़ क्रॉस ड्रेनेज, जो कि लोकेशन होता है जहाँ पे पानी रहता है या पानी गिरता है और जो वाटर वे का एरिया होता है वो ज़रूरी होता है इस सरफेस से पानी को ड्रेन आउट, कलेक्ट करके ड्रेन आउट करने के लिए। तो ये आपका आता है क्रॉस ड्रेनेज में। सॉइल सर्वे किया जाता है। सॉइल सर्वे में आप लेबॉरेटरी टेस्ट करते हैं और साइट रिकॉग्नाइजेशंस करते हैं। साइट में जाते हैं और वहाँ के जितने भी सॉइल होते हैं उसको कलेक्ट करके उसे लेबॉरेटरीज में चेक करते हैं, वो सॉइल सर्वे में आते हैं। और लास्ट वन इज़ पेवमेंट डिज़ाइन, इन्वेस्टिगेशन, सॉइल प्रॉपर्टी एंड स्ट्रेंथ मटेरियल सर्वे। जब हम पेवमेंट को डिज़ाइन करते हैं, किसी रोड की पेवमेंट को डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ जा कर के हम सॉइल की प्रॉपर्टी, उसका स्ट्रेंथ और उसके मटेरियल का सर्वे भी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, the movement of goods
or passenger traffic through rail, sea, air, or road transport requires adequate infrastructure facilities for the free flow from the place of origin to the place of destination. It means जब किसी पैसेंजर को या किसी गुड्स या फिर जितने भी मटेरियल्स को हमको क्या करना है, मूवमेंट प्रोवाइड करना है, कोई भी वे हो, कोई भी हो, रेल हो, सी हो, एयर हो, किसी भी ट्रांसपोर्ट से उसे आप मूवमेंट करा रहे हैं तो उसको एक एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है जहाँ से उसे पिकअप किया जा रहा है, जिसको हम प्लेस ऑफ ओरिजिन कहते हैं, और जहाँ पे उसका डेस्टिनेशन हो वहाँ तक उसे एक कंफर्टेबल या एडिक्वेट फैसिलिटी की ज़रूरत होती है। वो डिपेंड करती है बहुत सारे एलिमेंट्स पे, जैसे कि व्हीकल या फिर जो भी कैरियर होता है, जो व्हीकल से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पैसेंजर या गुड्स को। सेकेंड वन इज़ रूट, किस रूट से या किस पाथ से आप मूवमेंट करवा रहे हैं। टर्मिनल फैसिलिटीज़ फॉर लोडिंग और अनलोडिंग, जहाँ से लोग या फिर गुड्स लोडिंग या अनलोडिंग होते हैं किसी व्हीकल पे। प्राइम मूवर और ट्रांजिट टाइम और कॉस्ट, कितना टाइम लगने वाला है और कितना कॉस्ट। और कार्गोज, जितने भी कंटेनर्स होते हैं, कार्गोज होते हैं बड़े बड़े गुड्स के लिए, ये सब कहलाते हैं एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट वन इज व्हीकल्स। The dimension of vehicles, its capacity and type are some of the factors which influence the selection of the transport system for the movement of goods from one place to other. It means जो vehicle होता है उसका डायमेंशन, उसकी कैपेसिटी, उसका जो टाइप है, ये एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करता है कि हमें कौन सी गुड्स को किस मोड से ट्रांसपोर्ट करवाना है। Second one is routes. Routes play an important role in movement of carriers from one point to another point. It may be surface road, navigable waterway and roadway. Availability of well-designed and planned route without any obstacles for movement of transport vehicle in specific route is a vital necessity for smooth flow of traffic. जो रूट होता है, रूट मतलब रास्ता, किस वे से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें आप सरफेस, रोड सरफेस यूज़ करते हो, नेविगेबल वाटर यूज़ करते हो या रोडवे यूज़ करते हो, ये डिपेंड करता है कि जो भी आप गुड्स या पैसेंजर को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उससे किस तरीके से भेजना है, वो प्लान रूट पे आता है, वो भी विदाउट ऑब्स्टिकल मूवमेंट में होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ टर्मिनल फैसिलिटीज़। टर्मिनल फैसिलिटीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि गुड्स हो या फिर पैसेंजर हो, उसे लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जो प्रॉपर प्लेस या प्रॉपर फैसिलिटी की ज़रूरत होती है वो कहलाता है आपका टर्मिनल फैसिलिटी। ओके, सो जितने भी रिक्वायरमेंट होती हैं टर्मिनल फैसिलिटीज़ की, वो लोडिंग और अनलोडिंग के लिए गुड होनी चाहिए, जिसे हम एंट्री और एग्जिट ऑफ पैसेंजर फ्रॉम कैरियर्स हम बोल सकते हैं। जैसे कि terminal facilities are to be provided for loading and unloading of trucks, wagons. जितने भी ट्रक होंगे जो कि रोडवे के होंगे, वैगन्स होंगे, उनको लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जो फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है वो टर्मिनल फैसिलिटीज़ में आती है। प्राइम मूवर, प्राइम मूवर मीन्स जब कोई व्हीकल हो ट्रांसपोर्ट करने वाला, उसमें जब हमें पावर यूटिलाइज्ड करना होता है मूविंग के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए जो पावर की ज़रूरत होती है व्हीकल्स को, वो हमारे प्राइम मूवर में आता है। तो एक तरीके से ये एक अनादर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है टोटल मूवमेंट सिस्टम का। ट्रांजिट टाइम एंड कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला होता है टाइम और कॉस्ट उस ट्रांसपोर्टेशन का। डिपेंड करता है
जब प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कितना टाइम लग रहा है, और नेक्स्ट उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए टाइम कितना लग रहा है। और जितने भी गुड्स हैं या फिर पैसेंजर हैं, इसका मेन चीज़ या लार्जली डिपेंड होता है उसके इकोनॉमी पे। तो यदि उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा तो कॉस्ट ज़्यादा होने पर उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी रिक्वायरमेंट्स कम होने लगेगी, और यदि वो चीपली अवेलेबल हो या इकोनॉमिकली अवेलेबल हो उसकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हो जाएगी प्रोडक्शन के हिसाब से। कार्गो मीन्स जो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली इन्वॉल्व होता है मूवमेंट ऑफ कार्गो का वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और ये डिपेंड करता है नेचर एंड साइज ऑफ कार्गो पे, जो कंस्टिट्यूट द बेसिस ऑफ माई एनी गुड्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यदि आप कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक गुड्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए यूज़ करें तो कार्गो एक तरीके से एक कंटेनर या फिर एक मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट पर डिपेंड करता है। थैंक यू। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का नेक्स्ट टॉपिक रेलवे इंजीनियरिंग पे होगा। थैंक यू।